नादिया जो बात कर रही थी थोड़े धीमे लहजे में भी अगर की जाए तब भी बात हकीकत वही रहेगी कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, वो खामोश क्यों हैं। उनको मिलियंस यानी इतने लोग फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में भी दुनिया भर में फॉलो करते हैं। इंडिया ही थोड़ी है, पूरी दुनिया में आपको फॉलो किया जाता है। तो जब मुल्क पर एक ऐसा वक्त आया है जहां आपको एक आवाज बुलंद करनी है, हम आवाज होकर एक मैसेज देना अपने दुश्मन को कि हम मुत्तहिद हैं, तो आप क्यों वो मैसेज नहीं दे रहे हैं? उसकी वजह क्या है? अभी तक हमें वजह समझ नहीं आ रही। किसी के पैट्रियोटिज्म यानी किसी के हुब्बुल वतनी पे हम शक नहीं कर रहे हैं। इससे बिल्कुल गलतफहमी में कोई नारा नहीं कह रहे कि भाई हुब्बुल वतनी पे शक है हमें, आप पैट्रियोट पाकिस्तानी, ऐसा नहीं है। हमें यकीन है ऐसा नहीं है। लेकिन आप खामोश क्यों हैं, ये सवाल है। आप चुप क्यों हैं, किस वजह से? क्या ऐसे आपको के मामलात हैं जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि नहीं एक लफ्ज भी नहीं बोलना है अपने मुल्क की? जन्नत मिर्जा की वीडियो आई है जिसमें वो उससे पूछा गया, जब पूछा गया आपसे तब तो यार दो लफ्ज बोल तब तो हाँ। मतलब ये कितना बुरा आपने जेस्चर दिया। टिकटॉकर्स के लिए मस्ती मजाक नाच गाना कितना आसान है, और अपने मुल्क के लिए दो लफ्ज बोलना इतना भारी कि कह रही है कि मैं माय लिप्स आर सील्ड। देखिए ना, और उल्टी सीधी वीडियोस बना के दिखाएं। आपको खुद भी आपको दुख होगा, खून जलेगा। अब हमने आप प्लीज, ये आप इनको फॉलो कर रहे हैं, ये वो स्टार्स है जिनको फॉलो कर रहे हैं और ये लाखों कमा रहे हैं क्योंकि हमने इनको फॉलो किया। और देखिए हमने तो अभी तक ये तनकीद भी नहीं की। ये देखिए, ये पाकिस्तान अगर है तो आपके पास तो दिखाए ना, अगर नहीं अच्छा दिखा दीजिएगा बाद में। जी बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन देखिए बात ये है कि जब आप ये देखिए जरा इसका कितना बुरा वैसे मौज मस्तियां करवा लो, लोगों को याद रहेगा, ब्रांडिंग करवा लो, कोलैबोरेशंस करा लो, लेकिन मुल्क के ऊपर जब टेंशन आए, कड़ा वक्त आया है, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी का मामला, तो कह रही है हाँ मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो उल्टी सीधी वीडियोस बना के इसमें भी हम तनकीद नहीं करते। ठीक है, आपका एक काम है, यूट्यूबर्स अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो कैसी वीडियोस बनाते हैं, जो कुछ भी है उस पर हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ठीक वीडियोस भी बना लें। अब मौका है आपके पास। और मैं कहती हूँ इस वक्त टाइम आ गया कि हम अपने टिकटॉक अकाउंट्स, इंस्टाग्राम्स को साफ करें और हटा दें वो लोग जो एक्चुअली नजर आ गए, एक्सपोज हो गए हैं। प्लीज जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल अनफॉलोइंग अब शुरू हो जानी चाहिए ऐसे लोगों की जिनसे आपको तवक्को थी, जिनसे एक्सपेक्टेशन थी एंड दे वर नॉट देयर। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बुशरा अंसारी की, माशाल्लाह क्या बात करती हैं। अब देखिए ना, जब आर्टिस्ट बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, हिम्मत बढ़ती है और फिर हर जगह उनकी आवाज जाती है कि और लोग शेयर करते हैं फिर वो बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बुशरा अंसारी की वीडियो देखें, आपको खुद कितना अच्छा लगेगा। जी देखें जरा। ये क्या आप लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है? इंडिया अपनी पॉलिसीज पे जरा गौर करे। आप लोग अपने ही शहरियों को तंग कर रहे हैं, जिनकी 40-40 साल पहले शादी हुई, वो बूढ़ी हो चुकी औरतें, उनको आप निकाल के वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। पहले वीजा ही ना देते 40 साल पहले। ये तो पार्टीशन से भी बड़ा जुल्म हो गया। 1-1 साल के दूध पीते बच्चे आप अलग कर रहे हैं अपनी माओ से। बहाना बना के आपने ये सारा ड्रामा किया ताकि आप मुसलमानों को तंग कर सके। और फिर जो हमारे राइटर सो कॉल्ड, मैं क्या बोलूं उनसे, जैसे कि उनको तो बहाना ही चाहिए था। एक्चुअली उनको तो मकान किराए पे नहीं मिलता था बॉम्बे में, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो जितनी चाहे वो कर सकते हैं गुफ्तगू। मुसलमान ही नहीं है वो, तो पता नहीं कौन ही बन गए, अल्लाह जाने। मुझे नहीं समझ आती कि दिमाग खराब इतना भी कोई क्या डरे, कितना लालच करे। चलो जी चुप कर जाए आप। रसीउद्दीन शाह भी तो है, वो चुप बैठे हैं ना, और लोग भी तो चुप बैठे हैं ना, जिसके दिल में जो है वो रख रहे हैं। ये तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो अल्लाह को नहीं मानते, मगर बाकी तो खुदा को नहीं मानते। मानना माने वो अल्लाह पूछेगा आपको, हमें इससे क्या। यहाँ से आप लुडियाँ डालते हुए जा रहे होते हैं और जाके आप वहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आप कोई हया करें, मरने में आपके 2 घंटे रह गए हैं, ऊपर से आप इतनी फजूल बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान को यूं करना चाहिए, वो करना चाहिए। कौन है ये लोग? वो अर्नब गोस्वामी जो है वो तो बात ही नहीं करता, वो तो सिर्फ लड़ता है। उसका तो दिमाग खराब है, तो ज़हनी मरीज है कोई। और वो जो दूसरा कोई पता नहीं मेजर है, कोई फालतू पड़ा था रिटायर्ड के, तो क्या है कि घुस के मारेंगे तो हलवा बनाएंगे। क्या अजीब बातें आप लोग करते हैं, खुदा को माने। अजीब घटियापन है। बहुत अफसोस है मुझे। अभी भी मैं बता रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, यहाँ मुझे इंडियन लड़की मिली, इतने प्यार से मिली। लोग नहीं है बुरे, ये आप लोग भड़का रहे हैं सब एक दूसरे को और कर रहे हैं खराब। और वो जो मैं क्लिप्स देखती हूँ जिसमें मुसलमानों को मार मार के कह रहे हैं ये कह दो वो कह दो, तो ये भी कुछ 5,000 ही होंगे पूरे। आप लोगों ने इनको भड़काया है। नॉर्मल जनता नहीं कर रही है। जहाँ मिलते हैं इंडियन बड़े अच्छी तरह मिलते हैं, हम भी उनसे प्यार से मिलते हैं। इंसान के बच्चे हैं वो, आपकी तरह नहीं है। अल्लाह ही रहम करे बस। अच्छा मुशरा आपा जिसकी बात करी ना, ये कैसा मुसलमान है जो यहाँ आके रुडियाँ डालता है फिर वहाँ जाके बकवास करते हैं, ये है जावेद अख्तर की बात करी है, जिनको वाकई खुद इंडिया में किराए पे कोई नहीं देता क्योंकि मुसलमान है।
इनको खुद काम नहीं मिलता और अजीब डिप्रेसिव वीडियोस बना रहे होते हैं, तो आके उन्होंने ये काम किया कि शायद उनकी कोई कितना गुड्डी चढ़ जाए, वो वाली बात। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई ऐसा सीन है नहीं। और उनका अपना तरीका है ना, बुशरा अंसारी का एक अलग ही तरीका है बात करने का। कितना अच्छा बोलती है, 2 घंटे रह गए मरने में, कितना अच्छा बोली। अच्छा, अर्नाब गोस्वामी के बारे में उन्होंने बात की तो मुझे याद आया, मैं किसी मेरे ख्याल इंडियन की ही वीडियो देख रही थी कि उसके ऊपर 2 थेरीज है कि वो ऐसे क्यों बोलता है, ऐसा पागल क्यों। एक ये कि उसके सर पे ईंट गिरी थी, हाँ उसके ऊपर ईंट गिरी थी तो उसका दिमाग जो है उलट गया। दूसरा कहते हैं उसको किसी पागल कुत्ते ने काटा था, तो उसके बाद से ये भी पागल हो गया। दोनों थेरीज मेक सेंस, और हो सकता है कि मैं तो कहती हूँ दोनों ही हुई होंगी, दोनों ही सच हैं। और ये जिसकी बात करिए ना वो है जनरल बख्शी। हाँ, अर्नाब के ऊपर जनरल बख्शी भी है, वो भी अर्नाब के ऊपर मेरे ख्याल पहले ईंट लगी फिर कुत्ते ने काटा उसको, पागल, या पहले पागल कुत्ते ने काटा फिर ईंट गिरी। पहले वो पागल हुआ, फिर उसने क्वालिफाई किया कि अब वो तैयार है इंडियन मीडिया में जर्नलिज्म में आने के लिए। कहते हैं उनके अपने घर वाले उससे बात करना नहीं पसंद करते, अपने घर वाले अर्नाब से बात करना नहीं पसंद करते कि हटो। मुझे ये लगता है कि इंडियन मीडिया में इंडियन मीडिया में अगर आप किसी को एंकर के ज़ाहिर इंटरव्यूज होते हैं ना, तो पहले देखा जाता है ब्लड प्रेशर का मरीज है, अगर है तो ठीक है, और लॉजिक सही बात ना करते, और सही बात ना करे, बिल्कुल एनालाइज ना करे चीजों को, बस जो हम कहें वो बोल दे। तो अच्छा, ऊंचा बोल रहा होता है लेकिन क्या बोल रहा होता है उसमें कोई सेंस नहीं होती, बस आवाज इतनी ऊंची कर देना। ये ड्रामा इसने बॉलीवुड में बड़ा ट्राई किया, हर दफा रिजेक्ट हुआ कि यू आर वेरी अगली, क्या करें।